मुझे इसमें कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता है, और रोड मैप इसलिए नहीं दिखाई देता अध्यक्ष महोदय कि जैसे ही बजट आया, सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया, हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। महोदय, एक दूसरी तस्वीर में हम लोगों ने देखी, महाकुंभ, जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट, प्लीज देख लेंगे इसको। I will see, please be seated, आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे। सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, क्या हो रहा है? ये भड़काना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं। सभापति महोदय, ध्यान भड़काना चाहते हैं। एक मिनट, कोई भी ऐसा वर्ड करके नहीं आए हो, कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला है, आपको कोई उसको हटा अधिकार दीजिए। नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति बोल दिया मैंने, प्लीज आप हटा दिया जाएगा उसे। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। आपका कोई गलत फोटो दिखा है, सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री, सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो,
क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब लेना बॉर्डर है, सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। अखिलेश यादव इन दिनों संसद के अंदर एक नए रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल संसद के अंदर महाकुंभ में ट्रैफिक जाम और अमेरिका से लौटे अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया। वहीं उन्होंने ये भी मांग किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए हैं तो वापस लौटते समय एक विमान से, किसी भी विमान से जो है वहाँ दूसरे जो अप्रवासी भारतीय फंसे हुए हैं उनको लेकर के लौटे। नमस्कार साथियों, अखिलेश यादव के जिस स्पीच को आपने सुना, अखिलेश यादव कल संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और महाकुंभ में लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर जमकर बरसे। अखिलेश यादव की बात शायद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नागवार गुजरी, इसलिए उन्होंने बीच में ही उठ करके अखिलेश यादव को कहा कि ये तो एंटी हिंदू हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने संसद के अंदर मजबूती से दो मुद्दों को उठाया। पहला मुद्दा तो ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार अमेरिका के दौरे पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में 8वीं बार उनकी डोनाल्ड ट्रंप से जो है मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 10वां दौरा जो है अमेरिका का होगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने संसद में एक सवाल खड़ा किया कि पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका की सेना की विमान से जो है 104 अप्रवासी भारतीयों को हाथों में बेड़िया और पैरों में जंजीर डाल करके भारत भेजा गया, इसका मुद्दा भी अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जरूर उठाया जाएगा। साथ में जो लोग वहाँ अभी भी फंसे हैं, कुछ महिलाओं को और कुछ बच्चों को हो सकता है प्रधानमंत्री किसी दूसरे विमान से लेकर के भारत लौटेंगे। दूसरा मुद्दा जो अखिलेश यादव ने संसद के अंदर उठाया वो था महाकुंभ में पूरे इस समय अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी को जोड़ने वाले तमाम हाईवे और सड़कों पे कई कई घंटों का जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और जो दुर्व्यवस्थाएं जो देखने को मिली हैं, इस पूरे मुद्दे को अखिलेश यादव ने जो है संसद के पटल पे उठाया कि इतना बड़ा आयोजन जो है जो 144 साल बाद लगने का दावा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है, उसमें जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए वो सरकार के द्वारा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि लोग 8-8 घंटों से ज़्यादा जो है हाईवे के ऊपर ट्रैफिक में फंसे रह रहे हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के सरकार के द्वारा पहले से शायद कोई प्लान बनाया नहीं गया था, लेकिन इसका प्रचार और प्रसार महाकुंभ को लेकर के सरकार ने भरपूर तरीके से किया था। तो अखिलेश यादव की ये बातें जो है संसद में जो उठी हैं वो कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि गलत है, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरीके से लोग प्रयागराज संगम की ओर अपना रुख कर रहे हैं, ठीक उसके बाद जो है लोग काशी की तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग जो है अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जो पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया कि कई जिलों में तो बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं, दूसरे जगह की गाड़ियां जो है दूसरे जिलों में एंट्री नहीं हो रही है। कमोवेश वाराणसी के अंदर भी ऐसी स्थिति है कि जो बाहर की गाड़ियां हैं
बाहरी नंबर की जो गाड़ियां देखी जा रही हैं उसको जिले के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि जहां नज़दीकी वाहन स्टैंड बना हुआ है वहां पे जो है भेज दिया जा रहा है। तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की दुखती नक्श पे हाथ रखा हुआ है, वहीं जो दूसरे नेता हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के ठीक तरीके से संसद में जो है सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का ये अंदाज महाकुंभ को लेकर और अमेरिका से वापस लौटे अप्रवासी भारतीयों को लेकर के सोशल मीडिया पे जो है खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि जिस ट्रैफिक जाम की बात जो है अखिलेश यादव ने उठाई है उससे करोड़ों भारतीय लोग जूझते हुए जो है कुंभ में पहुंचे हैं या फिर कुंभ में पहुंचने के बाद वो वापस अपने घरों में लौटे हैं। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिस तरीके से महाकुंभ में ट्रैफिक मैनेजमेंट किया गया है क्या वो कहीं से भी ठीक है? क्या जो वीवीआईपी कल्चर की जो बात हो रही थी कि वीवीआईपी कल्चर के वजह से भी जो है महाकुंभ में जो है ट्रैफिक जाम की स्थितियां जो है बन रही हैं। नमस्कार साथियों।